हमारे समाज में एक पुरुष का दूसरी शादी करना जायज़ है, मान्य है, लेकिन अगर एक महिला दूसरी शादी करती है तो वह घोर अपराध है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या पहली शादी के असफल हो जाने पर महिला को जीने का हक नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सीधा सवाल में। आजकल सोशल मीडिया पर जो शख्सियत काफ़ी ट्रेंड कर रही हैं वो हैं टीना डाबी। उनकी चर्चा इसलिए नहीं है कि उन्होंने 2015 की भारतीय प्रशासनिक सेवा में टॉप किया था, बल्कि इसलिए वो ट्रेंड हो रही हैं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। अगर उन्होंने दूसरी शादी की है तो उन्हें शुभकामनाएं दीजिए। उनके होने वाले पति आईएएस अधिकारी प्रदीप गवांडे के बारे में जानिए, लेकिन उनके 13 साल बड़े लड़के से शादी करने पर अपनी राय मत रखिए। टीना डाबी अपने से 13 साल बड़े पुरुष से शादी करें या 30 साल, यह हमारी रुचि का विषय नहीं होना चाहिए। लोग यह जानना चाहते हैं कि चुरू के कलेक्टर रह चुके प्रदीप गवांडे कुंवारे हैं या तलाकशुदा। लोगों की रुचि इसमें नहीं है कि प्रदीप आईएएस बनने से पहले डॉक्टर भी रह चुके हैं। कुछ लोग टीना डाबी की शादी की खबर सुनकर उनके पूर्व पति अतहर आमिर खान के साथ उनकी तस्वीरों को आज लगा रहे हैं। आखिर ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है? असल में यह लोग साबित करना चाहते हैं कि देखिए, एक स्त्री को उसका दूसरा पति मिल गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह कह रहे हैं कि टीना डाबी जैसे लोगों की वजह से समाज में गंदगी फैल रही है। जब मर्जी तब तलाक और जब मर्जी तब शादी। कुछ का कहना है कि टीना इतनी जल्दी शादी कैसे कर रही हैं? पहली बार शादी टूटने के बाद कम से कम संभलने के लिए थोड़ा समय लेना चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी थी कि एक शादी टूटी और दूसरी शादी कर ली। कई लोगों का यह मानना है कि टीना की उम्र कम है, ऊपर से वह एक आईएएस अधिकारी हैं, इसलिए उनकी शादी बड़े आराम से हो रही है। कुछ लोगों ने टीना डाबी को धर्म के नाम पर ही ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि टीना डाबी ने पहली शादी जो अतहर आमिर खान से की थी वह फैसला ही गलत था। कोई इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़कर तो कोई इसे लव जिहाद से जोड़कर देख रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अतहर आमिर खान, प्रदीप गवांडे और टीना डाबी की तस्वीर एक साथ शेयर कर यह कह रहे हैं कि टीना डाबी, आपने जो जीवन साथी चुना है वह उतना हैंडसम नहीं है। लगता है शक्ल सूरत अब मैटर ही नहीं रखता। कुछ लोग प्रदीप गवांडे के लुक को लेकर भी कमेंट कर रहे हैं। आज के ज़माने में 13 साल उम्र के फासले पर किसी को टारगेट करना बेवकूफ़ी भरी बात है, वह भी उस महिला के लिए जो अपने सही गलत का फैसला खुद कर सकती है। दरअसल टीना डाबी ने दूसरी शादी का खुलासा करके साबित कर दिया कि तलाक के बाद किसी महिला की जिंदगी रुकती नहीं है। प्यार दूसरी बार भी हो सकता है और शादी दूसरी बार भी हो सकती है। किसी महिला के लिए यह रास्ता तब और आसान हो जाता है जब वह एक सशक्त महिला होती है। अब हमारे समाज को यह सीखने की ज़रूरत है कि एक लड़की को पढ़ाना लिखाना कितना ज़रूरी है। एक लड़की जब अपने पैरों पर खड़ी रहती है तभी वह एक मजबूत महिला बनती है, वरना आम और घरेलू लड़कियों का तलाक के बाद क्या हाल होता है यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो दूसरा पति भी अच्छा मिल जाता है, वरना तलाक के बाद दूसरा विवाह इतना आसानी से नहीं होता। इसी वजह से तलाकशुदा लड़की की शादी अयोग्य लड़के से भी करा दी जाती है और माता पिता ना चाहते हुए भी मजबूरी में यह फैसला लेते हैं, क्योंकि एक समय के बाद बेटियां घर वालों पर बोझ बन जाती हैं। बुरा लग सकता है, लेकिन यह सच भी है कि कई बार अगर लड़का मिल भी जाए तो समाज को तलाकशुदा महिला की दोबारा शादी के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ तक टीना डाबी की बात करें तो पहले शोहरत, फिर शादी और फिर तलाक किसी महिला को भी भीतर से तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। अब जब टीना डाबी ने नया जीवन साथी चुना है तो उनके फैसले का स्वागत करना चाहिए। और हम यही कहना चाहेंगे कि जो लोग टीना डाबी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं या उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है। असल में ये वही लोग हैं जो किसी प्रमुख मुद्दे पर तो शांत बैठते हैं, मगर जैसे ही किसी महिला की बात होती है तो उसकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करते हैं। ये महिला पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, दुनिया के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। टीना डाबी ने दूसरी शादी की, उसे इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे वह हर महीने शादी करती हूँ। बहरहाल जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, तो क्यों ना उस मौके का इस्तेमाल कर आगे बढ़ा जाए। खैर, टीना डाबी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं, जो कि वाकई खुशी की बात है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।